अगर आप ये सोच रहे हो एग फ्रीजिंग करवाना आपके लिए राइट डिसीजन है या नहीं, तो चलिए आज हम ये वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आजकल काफ़ी लेडीज़ अपने एग को फ्रीज़ करवा रही है कि जिसकी मदद से वो अपने फ्यूचर फर्टिलिटी को सिक्योर कर सके। पर क्या एग फ्रीजिंग इतना सिंपल प्रोसीजर है? एग फ्रीजिंग करवाना एम्पावरिंग हो सकता है, बट उससे जुड़े रिस्क और बेनिफिट को समझना भी उतना ही ज़रूरी होता है। एग फ्रीजिंग करवाने से आपका जो फैमिली प्लानिंग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, आप अपने हिसाब से अपना फैमिली प्लानिंग टाइमिंग कर सकते हो। सो एग फ्रीजिंग करवा के आप अपने रिप्रोडक्टिव कैरियर को सिक्योर बना सकते हो। तो ये सब तो एग फ्रीजिंग करने के एडवांटेज है ही, पर क्या आपको पता है एग फ्रीजिंग एक्सपेंसिव भी हो सकता है। एग फ्रीजिंग का मतलब ये नहीं कि 100% आपका रिप्रोडक्टिव कैरियर सिक्योर हो गया, क्योंकि वो आपकी एग की क्वालिटी, एग की क्वांटिटी मतलब के नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने किस एज में अपने एग को स्टोर करवाए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसके आउटकम के ऊपर भी इम्पॉर्टेंट होती है। आईवीएफ से जुड़े कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इससे जुड़े फिजिकल और इमोशनल जो भी चेंजेस है उसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो एग फ्रीजिंग करवा लिया मतलब ऐसा नहीं है कि आप 100% सिक्योर हो गए आईवीएफ के साथ कि आप गारंटी से बच्चा कर सकते हो, क्योंकि आईवीएफ के सक्सेस रेट और फेलियर रेट भी होते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब भी आप एग फ्रीजिंग का डिसीजन ले रहे हो तो आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ इसके आउटकम के बारे में भी डिस्कस जरूर कीजिए। एग फ्रीजिंग का आउटकम आपकी एग की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपने कौन सी एज में अपने एग को फ्रीज करवाए, क्या नंबर में फ्रीज़ करवाए थे, उसकी क्वालिटी क्या थी, क्योंकि जब हम एग्स को थ्रो करते हैं तो काफ़ी बार एग लॉस भी हो सकता है कि एग डीजनरेट हो जाते हैं या उसमें से एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईवीएफ की सक्सेस को इम्पैक्ट करने के लिए। सो एग फ्रीजिंग फीमेल के लिए ब्लेसिंग के समान तो है ही, पर इससे जुड़े रिस्क और बेनिफिट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एग फ्रीजिंग करवा के कैसे हम अपने रिप्रोडक्टिव फ्यूचर को सिक्योर करें, कैसे हम उसमें से मैक्सिमम आउटकम ले सकते हैं, उसके लिए कौन सी एज में एग फ्रीजिंग करवाना चाहिए, कितने नंबर में एग फ्रीजिंग करवाना चाहिए और फ्यूचर में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपना रूटीन चेकअप करवाना चाहिए कि जिससे हम अपने रिप्रोडक्टिव आउटकम को बेस्ट बना सके। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।